Dear students, welcome to Learning Management System of GCU लाहौर। Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉलेंस रिएजेंट। इसमें हम देखेंगे कि टॉलेंस रिएजेंट की कंपोजिशन क्या है और ये किस किस्म के कंपाउंड्स के लिए यूज होता है और फिर ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही क्यों यूज करते हैं। अगर लेबोरेटरी में ये पड़ा हुआ हो सॉल्यूशन टॉलेंस रीजेंट का पुराने वाला, तो हम उसको क्यों नहीं यूज कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि टॉलेंस टेस्ट किस तरह के कंपाउंड्स देते हैं। सारे एल्डिहाइड्स देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक एल्डिहाइड हूं या एरोमेटिक एल्डिहाइड हूं। नंबर 2, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। कीटोन्स नहीं देते, लेकिन अगर अल्फा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हो तो ऐसे कीटोन्स ये टेस्ट दे देते हैं। नंबर 3 पे फॉर्मिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज का पहला एसिड है। फॉर्मिक एसिड या इसका मेथानोइक एसिड IUPAC नेम है, ये दे सकता है। और लास्ट में टर्मिनल अल्काइंस भी टॉलेंस रीजेंट से रिएक्शन कर सकती हैं। ये 4 क्लासेस हैं। हम देखेंगे कि इन क्लासेस के साथ रिएक्शन कैसे होता है और रिएक्शन होने की वजह क्या है। यानी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन नहीं देते, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्यों दे देते हैं, ऐसी क्या खास बात है इनमें। और इसी तरह एसिड सारे नहीं देते, सिर्फ ये वाला देता है, तो इसमें भी कुछ खास बात होगी। और टर्मिनल अल्काइन की वजह भी देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, टॉलेंस रीजेंट है क्या? ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसको कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, कैसे बनाते हैं? 2 स्टेप में इसको प्रिपेयर करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले क्या करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन, NaOH का वाटर में सॉल्यूशन बना लेते हैं और इसको सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर देते हैं। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है, जो कि एक ब्राउन सॉलिड है। सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स किया NaOH के साथ, सिल्वर ऑक्साइड बन गया एक ब्राउन सॉलिड। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ब्राउन सॉलिड बना है, दूसरे स्टेप में इसको डिसॉल्व कर देते हैं अमोनिया के सॉल्यूशन में, अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो ये सिल्वर ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगा और टॉलेंस रीजेंट बन जाएगा, जो कि एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। देखिएगा, हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड है, ब्राउन सॉलिड, हमने इसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया डाल दिया है, सोडियम नाइट्रेट तो सॉल्यूशन में मौजूद है, तो ये टॉलेंस रीजेंट बन गया। ये अमोनिया इसमें लिगेंड का काम कर रहा है, 2 अमोनिया सराउंड कर रहे हैं सिल्वर को। ये कम्प्लेक्स है जिसकी ज्योमेट्री लीनियर है और हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो ये टॉलेंस रीजेंट है। इस कम्प्लेक्स को टॉलेंस रीजेंट कहते हैं। अब इसमें ये जो कम्प्लेक्स है टॉलेंस रीजेंट, इसमें सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और ये सिल्वर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिथियम से शुरू होती है और ये जाती है फ्लोरीन तक। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम और फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट और फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जैसे जैसे सीरीज में हम नीचे जाते जाते हैं, वैसे वैसे रिड्यूसिंग पावर कम और ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती जाती है। ये जो सिल्वर +1 है, ये हाइड्रोजन और कॉपर से भी नीचे है, तो इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, पॉजिटिव में है। डियर स्टूडेंट्स, इसको फ्रेशली प्रिपेयर क्यों करते हैं, इसका सॉल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों होता है? ये जो सिल्वर है का कम्प्लेक्स बनता है टॉलेंस रीजेंट में, अमाइनो जो डाई अमाइन है, सिल्वर कम्प्लेक्स है। ये जो सिल्वर का कम्प्लेक्स बनता है ये अनस्टेबल है, ये अगर पड़ा रहे तो ये सिल्वर अजाइड में चेंज हो जाता है
और ये जो सिल्वर एजाइड है दिस इज एक्सप्लोसिव कंपाउंड। अब अगर टॉलरेंस रीजेंट पुराना पड़ा हुआ है, आपने उठाया, टॉलरेंस टेस्ट करने की कोशिश की, हीट किया, तो ये एक्सप्लोड कर जाएगा। तो इसलिए इसको फ्रेशली प्रीपेयर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में जब टॉलरेंस रीजेंट डालते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, साथ अल्कली यूज करते हैं एल्डिहाइड। अगर ये स्टूडेंट एल्डिहाइड को देखा जाए तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन बांड 2 हैं, इसमें कार्बन ऑक्सीजन बांड 2 हैं, ऑक्सीजन एक ही है। तो अगर ऑक्सीजन बढ़ जाए या कार्बन ऑक्सीजन बांड बढ़ जाए तो ये ऑक्सीडेशन होगी। तो जब टॉलरेंस रीजेंट के साथ मिक्स करते हैं तो देखें यहां पर ये ज्यादा हो गए हैं बांड, कार्बन ऑक्सीजन बांड 2 थे 3 हो गए हैं, ऑक्सीजन 1 था 2 हो गए हैं। तो टॉलरेंस रीजेंट ने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद रिड्यूस होके सिल्वर में चेंज हो गया। सिल्वर +1 से 0 में दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दिया, 2 से 3 ऑक्सीजन के बांड बना दिए, यानी 2 ऑक्सीजन हो गए 1 से 2, और खुद रिड्यूस हो गया, मेटालिक सिल्वर बन गया। ये जो मेटालिक सिल्वर है ये टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पर डिपॉजिट कर जाता है और एक मिरर की तरह नजर आता है, जैसे मिरर्स होते हैं। इसी वजह से इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो एल्डिहाइड्स के लिए सिल्वर मिरर टेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स फार्मिक एसिड। टॉलरेंस रीजेंट लेंगे, अल्कलाइन सोल्यूशन होगा उसका, और ये फार्मिक एसिड है। अगर आप फार्मिक एसिड को गौर से देखें तो इसमें भी एल्डिहाइड वाला ग्रुप मौजूद है, ये वाला, दिस इज फार्माइल ग्रुप, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। और इसमें कार्बन ऑक्सीजन बांड कितने हैं? 3, डबल बांड ये है और सिंगल बांड ये है, तो कार्बन ऑक्सीजन बांड 3 है, ये ऐसे कहें ऑक्सीजन 2 है। तो अगर कार्बन ऑक्सीजन बांड बढ़ के 3 से 4 हो जाएं या ऑक्सीजन बढ़ के 2 से 3 हो जाएं तो ये ऑक्सीडेशन है। ये जो एल्डिहाइड वाला हाइड्रोजन होता है, ये फार्माइल के साथ जो हाइड्रोजन होता है, इसकी ऑक्सीडाइज होने की बहुत ख्वाहिश होती है, ये ऑक्सीडाइज होने के लिए पागल बना फिरता है। तो ये क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन ले लेगा। अब देखें कार्बन ऑक्सीजन बांड 4 हो गए, 2 ये वाले, एक ये और एक ये वाला, 4 हो गए कार्बन ऑक्सीजन बांड। और ऑक्सीजन कितने थे इधर? 2, इधर 3 हो गए। बांड 3 से 4 हो गए कार्बन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन 2 से 3 हो गए। ये बन गया कार्बोनिक एसिड। ये सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। कार्बोनिक एसिड फौरन टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा और ये मेटालिक सिल्वर में चेंज हो जाएगा, और ये सिल्वर टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे डिपॉजिट हो जाएगा, मिरर की तरह दिखेगा, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों तरफ कार्बन है कीटोन, और ये कार्बोनिल के साथ ये वाला कार्बन भी अल्फा है और ये वाला कार्बन भी अल्फा है, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से करेंगे टॉटोमरिज्म। ये जो अल्फा वाला हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट करवा देंगे तो ये OH बन जाएगा। ये ब्लू कलर में देखें हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन था, ये अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया और यहाँ पाई बांड बन गया, यानी ये ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, सॉरी हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे पहुंच जाएंगे। अब आप इसमें एक दफा फिर टॉटोमरिज्म करें। किस तरह? ये जो रेड वाला हाइड्रोजन है इसको इस कार्बन पे शिफ्ट कर दें, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो और ये वाला बांड डबल बांड यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो ये रेड ये जो का है हमारे पास हाइड्रोजन ये यहाँ पहुंच गया। अब देखें गौर से, ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड बन गया और ये एल्डिहाइड बनने की वजह से ही ये टॉलरेंस टेस्ट दे देता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में हुई टॉटोमरिज्म तो वो इनोल फॉर्म आई, एक दफा फिर टॉटोमरिज्म हुई तो ये एल्डिहाइड बन गया, और एल्डिहाइड है तो टॉलरेंस टेस्ट देगा। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एक्चुअली पहले इनोल फॉर्म में चेंज होके एल्डिहाइड में चेंज होते हैं, फिर टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। अब ये जो टॉलरेंस टेस्ट देगा तो सिल्वर मिरर बन जाएगा और इसको हम कहेंगे ये सिल्वर मिरर टेस्ट है। लास्ट में डियर स्टूडेंट्स टर्मिनल अल्काइंस हैं। टर्मिनल अल्काइंस कौन सी होती हैं? जिनका ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे होता है, दिस इज टर्मिनल अल्काइन। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन नंबर 1 पे है। ये भी टॉलरेंस टेस्ट दे देती हैं। कैसे? जब हम इनमें टर्मिनल अल्काइन में टॉलरेंस रीजेंट ऐड करते हैं तो ये एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाता है और इसकी जगह सिल्वर आ जाता है।
अब डियर स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन किस शक्ल में निकलेगा? पॉजिटिव चार्ज, और उसकी जगह सिल्वर पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में आ जाएगा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ही निकला है H+ और इलेक्ट्रोफाइल ही आ गया है। अब यहाँ पर सिल्वर मेटल नहीं बनेगी, सिल्वर मिरर नहीं बनेगा, बल्कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। इसी वजह से इसको सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिल्वर मिरर नहीं बनता, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। सिल्वर मिरर क्यों नहीं बनता? क्योंकि सिल्वर मेटेलिक सिल्वर में चेंज नहीं होता है। ये हाइड्रोजन को निकाल देता है +1 की शक्ल में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल निकलता है तो उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल ही लग जाता है। इस वजह से इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो टर्मिनल अल्काइंस टॉलन टेस्ट तो देती हैं, लेकिन इसको सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें सिल्वर मिरर नहीं बना है, इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बने हैं। जबकि फार्मिक एसिड सारे एल्डिहाइड्स और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स सिल्वर मिरर बना देते हैं, और इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।